हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेट 2018 की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसके संबंध में मैंने जो वीडियो बनाए थे, एक तो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सभी सब्जेक्ट, जिसमें मैथ, साइंस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी सभी सब्जेक्ट की लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी कैटेगरी वाइज खाली हैं वो पद हैं। इस संबंध में मैंने वीडियो बनाया है, दोनों के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो उसी वीडियो पे जो कमेंट आए थे, उस वीडियो में जो कमेंट थे उस कमेंट का जवाब मैंने वहाँ भी दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉमन कमेंट थे, तो मैंने एक वीडियो बनाना उपयुक्त समझा कि वीडियो के माध्यम से हम अपनी भावनाएं हैं वो अच्छी प्रकार से साझा कर सकते हैं। तो मैं मेरे उत्तर हैं वो इस वीडियो में दे रहा हूँ कि लगभग हर क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एसएसटी और संस्कृत की कट ऑफ से के संबंध में कि मतलब पद हैं वो खाली रह जाएंगे वापस से या 3 गुना वेटिंग आएगी। तो इस संबंध में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग सभी कमेंट को मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन लगभग मैं शायद एक भी डाउट आपके नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो के बाद में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप रिट 2020 की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वेटिंग नहीं आती तब तक आप तैयारी करते रहें। वेटिंग में अगर आपका नाम आ जाए, आपका रोल नंबर आ जाए, तो आप तैयारियां वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक वेटिंग नहीं आती तब तक आप रिट 2020 की तैयारी करते रहें। उसी संबंध में आपको इस चैनल पे साइकोलॉजी के सभी राज्यों में जो टेट की एग्ज़ाम होती है, आप सबको पता है कि टेट की एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो सभी राज्यों में बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज आती है। तो मैंने ये सोचा है कि सब विद्यार्थियों के फ़ायदे के लिए इस चैनल पे आपको लगभग 4-5 सालों के 2016 से लेकर 2020 तक कोई भी राज्य में जो भी एग्ज़ाम हुई है टेट की, उसके सभी के साइकोलॉजी के क्वेश्चन कम से कम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस संबंध में हम 30 से 35 से ज़्यादा पेपर हैं वो कर चुके हैं, लगभग 1200-1300 क्वेश्चन हैं वो हमारे हो चुके हैं। तो आप ज़रूर देखिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एच टेट की है, यूपी टेट की है, इसके अलावा आर टेट या रीट हमारी है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो अभी जनवरी 2020 में हुई थी उसमें भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इस कमेंट सेक्शन की कि आंसर हैं वो सभी डाउट आपको मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा, फिर भी आपका डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आपके ज़्यादातर कमेंट थे कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस संबंध में हम एक बार फिर इस वीडियो में कट ऑफ की वो डिस्कस करेंगे, सबसे लास्ट में आपको आपका आंसर वो मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ वाली चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ एक बार कि डेट कम है, क्या चांस है, ये सब वीडियो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि क्या क्या कमेंट थे। इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि ये सावरमल जी ने एक कमेंट किया था कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पहले 421 पर वेटिंग और रिजल्ट आया और अब 526 बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 526 जो पोस्ट अभी खाली हैं वो बता रहा हूँ। कैटेगरी वाइज पूरा वर्गीकरण बीकानेर निदेशालय के द्वारा जो पीडीएफ फाइल थी, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं मेरे अनुसार नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे पास प्रूफ है वो आपको मैं दे रहा हूँ, साथ में वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन 421 पर वेटिंग आई थी, ये मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही प्राप्त किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल नहीं था खुद का, तो मैं इस पर दावे के साथ नहीं कह सकता कि 421 पर ही वेटिंग आई थी। लेकिन जैसा कि मुझे बताया मेरे दोस्तों ने कि लगभग 400 सवा 400 के पदों के आसपास ही इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक में भी 400 450 पदों पर ही वेटिंग आई थी। और अब हैं पद आपके सामने, पता है कि लगभग 968 पद हैं वो अभी सामाजिक विज्ञान में खाली हैं। तो रिस्पल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वीडियो आप ज़रूर देखें। रिस्पल की बात नहीं की मैंने, सिर्फ ये बताया कि इंग्लिश में जो पहली वेटिंग आई थी लगभग 421 पदों पे आई थी। तो आप पूरा देखें वीडियो आप बीच में छोड़ देते हैं फिर आप कमेंट करते हैं। मैंने आपको पूरा बताया, जितना मेरे को पता है वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब जो पद हैं वो 526 खाली हैं, और इसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बीकानेर निदेशालय की मतलब जो पीडीएफ फाइल है उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये आप बिल्कुल सही बात है कि 526 हैं वो पद खाली हैं, लेकिन 421 पे मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल 421 पे आई थी। ये आपको इंग्लिश का, अगर आपके मतलब सगा संबंधी अगर इंग्लिश का कोई टीचर है 2018 की भर्ती में लगा था, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए सर, आपने जो लेवल फर्स्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो कितनी वैकेंट पोस्ट के आधार पर है। तो दोस्तों, लेवल फर्स्ट है शालिनी जी, लेवल फर्स्ट की सिर्फ इतना ही पता है कि लगभग 800 के समथिंग आपके पद हैं वो खाली हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली हैं ये मेरे को नहीं पता है। अगर आपको किसी माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से पता है तो ज़रूर बताएं, उसके आधार पर मैं एकदम से एग्जैक्ट
जितनी कट ऑफ जा सकती है वो बता सकता हूँ, ये मैंने अनुमान के आधार पर। और 800 के समथिंग पद हैं, वो ज़रूर एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसका वीडियो भी आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें कि 2016 की भर्ती और 2018 की भर्ती दोनों का एक कमांड वीडियो है। कौन सी कैटेगरी में कितने तो मतलब पोस्टें थी, किस कैटेगरी में कितनी थी, कितनों का उन्होंने चयन किया और कितने वो नियुक्ति ले चुके हैं। तो आप ज़रूर जो पद थे उसमें नियुक्ति लेने वालों को घटा के वेटिंग आप पता कर सकते हैं कि कितने पद वेटिंग में अभी खाली हैं। और अनुजी मीना ने कमेंट किया कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये बात हम कट ऑफ वाले सेक्शन में ज़रूर करेंगे, इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। अब बात करते हैं कि लिस्ट पोस्टेड को ग्रीन लिस्ट करके आएगी। तो दोस्तों इस संबंध में मैंने वीडियो बना दिया है पहले से ही, आप ज़रूर देखें, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि जैसे बात करें, थोड़ा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें आपसे एक सहमति प्रमाण पत्र भरवाया था कि आप जिला चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उस टाइम कईयों ने किया था कि हम जिला चेंज करना चाहते हैं, तो उनका हुआ था रिक्त पदों के माध्यम से, क्योंकि ऊपर वाले स्टूडेंट जिन्होंने मतलब 2018 की भर्ती में ज्वाइन नहीं किया था, तो वो पद खाली होने से उनकी रैंक है वो ऊपर हो गई। मतलब किसी बंदे की 1000वीं रैंक थी तो उसकी 995 हो गई, 992 हो गई, 990 हो गई, तो उसका ज़िला उस हिसाब से चेंज हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, अब बात ये होगी कि उस रैंक तक तो बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज कट ऑफ हो चुकी है, लेकिन जो वेटिंग आई थी उसमें कुछ बंदों ने जो ज्वाइन नहीं किया था, तो उनकी ज़िलों की ही सिर्फ चेंज होने की संभावना है। बाकी जो ऊपर वाली रैंक हैं उसका ज़िला वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पहली वेटिंग लिस्ट तक सभी बंदों के जो ज़िला चेंज करना चाहते थे उनका ज़िला चेंज है वो हो चुका है, कट ऑफ के हिसाब से हुआ था, आप सबको पता भी है, आप पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा 3 गुना वेटिंग लिस्ट निकालो, तो दोस्तों मैं कोई वेटिंग लिस्ट निकालने वाला नहीं हूँ। अगर मैं होता तो 3 गुना नहीं 5 गुना बुलाता, क्योंकि आप सबको पता है कि रीट के अंदर तो 2-2 सब्जेक्टों में चयन होता ही है। और इस वाली जो रीट 2020 की है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको बता दूँ कि लेवल फर्स्ट में भी बीएड वाले मान्य होंगे, तो बहुत बंदों का सिलेक्शन है वो दोनों लेवलों में हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पदों वो खाली रहने की संभावना है। तो रीट 2020 में तो और ज़्यादा दयनीय स्थिति होने वाली है। इस संबंध में भी मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में मिल जाएगा आपको लिंक, आप ज़रूर देखें कि फर्स्ट लेवल में शामिल होने की संभावना दोस्तों 100% है। मैं 99.99 भी नहीं बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति में एकदम कन्फर्म आ जाएगा कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, अगर विज्ञप्ति में नहीं आया तो भर्ती है वो 100% कोर्ट में जाने की 100% संभावना है। कोर्ट में तो वैसे ही जाएगी, क्यों जाएगी, अगर शामिल कर लिया तो एसटीसी वाले जाएंगे और शामिल नहीं किया तो बीएड वाले जाएंगे। मैं आपको एकदम जो अभी चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही हिसाब से कोर्ट में भर्ती जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि बीएड वालों को शामिल करना ही पड़ेगा लेवल फर्स्ट में। तो इस हिसाब से लेवल फर्स्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपनी तैयारी को थोड़ा और सुधारें। आपको 2-3 नंबर है वो ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आप 110 की सोच रहे थे तो आपको 115 की तैयारी करनी है, और 115 की सोच रहे थे तो आपको 120 नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। और यहाँ पे मैथ साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि फ़ायदा होने की संभावना है, क्योंकि उनमें मैथ सब्जेक्ट की वो तैयारी कर रहे हैं और लेवल फर्स्ट में भी मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको थोड़ी ज़्यादा संभावना है लेवल फर्स्ट में फ़ायदा होने की। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, लेकिन 2-3 नंबर का फ़र्क है वो डेफिनेटली आने वाला है रीट 2020 की वैकेंसी में लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल करने से। ये बात तो हो गई दोस्तों, 3 गुना वेटिंग लिस्ट जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत और सामाजिक दोनों सब्जेक्टों में काफ़ी पद वो वापस खाली रह जाएंगे। अगर 1 गुना ही वेटिंग निकली और जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो भी सिर्फ 1 गुना की बताई थी, उसमें 3 गुना कैंडिडेट मैंने शामिल नहीं किए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए सन्नी शर्मा जी का एक कमेंट आया था कि गलत नॉलेज है भाई, आपको वेटिंग में जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट वैकेंट है उसमें उसी कैटेगरी के कैंडिडेट लेंगे। जैसे कि 258 सीट जनरल की हैं तो 258 ही जनरल के ही लेंगे। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम कट ऑफ वाले सेक्शन में करेंगे। सामाजिक विज्ञान की ये मतलब बात कर रहे हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ हम अभी इसी वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे शामिल नहीं हो सकते और कैसा वेटिंग का ये रूल होता है। तो बात करते हैं भाई आपकी कॉन्टैक्ट नंबर देना। तो दोस्तों सॉरी आपको ये समझ में कि क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर देने से बहुत ज़्यादा फ़ोन आएंगे, तो इतना टाइम मेरे को नहीं मिलता कि मैं आप सबको मतलब फ़ोन रिसीव कर सकूँ। आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन वो कर सकते हैं। आपको जैसा ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ नहीं पता, अमृत लाल जी मीना कह रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, यदि 3 गुना की सूची जारी की जाती है तो संस्कृत और एसएसटी में पूरे पद भरे गए तो सभी कैटेगरी में संस्कृत में 3% और सामाजिक में 1.5% गिरेगी। तो दोस्तों 3 गुना क्यों, ऐसे तो मैं ये कह दूं कि लगभग 3 लाख वैकेंसी होती तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। यदि मत लगाओ आप,
यदि ये होता तो ये हो जाता, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही कट ऑफ मैंने बताया जितना आने की संभावना है, क्योंकि आप सबको पता है कि लगभग 960 पद सामाजिक में खाली हैं, तो मैंने सिर्फ 960 को लेकर ही कट ऑफ बताई है। मैंने 960 को 3 गुना करके 2800 पदों की जो कट ऑफ है वो नहीं बताई है बिल्कुल भी। अगर 2800 पद आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। लगभग हिंदी, सामाजिक और संस्कृत तीनों विषयों की कट ऑफ है बिल्कुल समान चली जाएगी। अगर पूरे पद भरे गए तो मैं आपको यह भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत तीनों विषयों की कट ऑफ है बिल्कुल समान जाएगी एकदम से। अभी जो 960 पदों पर वेटिंग आएगी उसमें सामाजिक में मुश्किल से 150 पद भरे जाएंगे। ये भी आप देख लेना जब आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे। उसके बाद जो नया प्रेस नोट आएगा बीकानेर निदेशालय की तरफ से कि इतने पद अभी भी खाली हैं, तो आप उसमें मिला लेना। मैं आपको आज कह रहा हूँ 800 पद आपको खाली मिल जाएंगे सामाजिक में। इसी प्रकार संस्कृत में भी मुश्किल से 100 के अंदर अंदर हैं वो पद भरे जाएंगे। 100 के अंदर, 100 से बाहर पद वो नहीं जाएंगे। अगर एक गुना वेटिंग निकली तो सामाजिक और संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा पद वापस से खाली चले जाएंगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिट 2020 में उतने ही ज़्यादा पद आएंगे जितने इसमें कम भरे जाएंगे। ये तो बात हो गई रिट 2020 में। जिन्होंने 2018 की एग्ज़ाम नहीं दी उनके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 3 गुना वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए आपको उपेंद्र जी से मुलाकात करनी चाहिए कि 3 गुना वेटिंग निकालने के लिए उन पर दबाव बनाना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। अब वो दबाव आप ट्विटर के माध्यम से भी बना सकते हैं या मिलके भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 गुना वेटिंग आएगी तभी सामाजिक और संस्कृत में पद बढ़ने की संभावना है। अगर 1 गुना वेटिंग आई तो आपके पद बिल्कुल नहीं भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सभी कट ऑफ की। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए लेवल फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। लेवल फर्स्ट में बहुत ये कमेंट आए थे कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो इस संबंध में दोस्तों इस वीडियो में आपका पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा कि इससे अगर आपके नंबर कम है तो आपको बिल्कुल है वो तैयारी, रीट 2020 की तैयारी जोर शोर से लग जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इसमें होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आपके 2 महीने निकल जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है कि दिसंबर महीने में आपकी वेटिंग आ जाएगी, लेकिन क्या पता जो रीट 2020 की वैकेंसी भी बहुत 12 महीने पहले आने वाली थी अभी तक नहीं आई, तो आपका टाइम भी बढ़ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको रीट 2020 की वो तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब बीएड या एसटीसी करे हुए हैं, लगभग आपकी एज है वो 18 से प्लस है, तो आप सब समझदार हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों लगभग 800 के समथिंग पद हैं लेवल फर्स्ट में खाली हैं, लेकिन किस कैटेगरी में कितने पद खाली हैं ये न्यूज़ मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। अब बात करें जनरल में, तो जनरल में दोस्तों 96 डेट ऑफ बर्थ है जनरल की। तो यहाँ पर आप मान के चलो कि 107 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 95 के आसपास रहने की संभावना। मतलब जिसकी भाई के या बहन के 92 93 के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 107 नंबर में लगभग 92 के ऊपर या 94 भी आप मान सकते हैं कि 1994 से ऊपर जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उन सभी का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब किसका हो सकता है? हो सकता है कि 107 में पूरा है वो क्लियर हो जाए, लेकिन वो हो सकता है, उसमें हम कन्फर्म नहीं मान सकते कि ये हो जाएगा। क्योंकि ये मान के चलो अगर आपका नहीं हुआ तो आपके 2 महीने निकल जाएंगे, फिर आप इस टाइम को कवर नहीं कर पाएंगे रीट 2020 की वैकेंसी में। और अगर ये वैकेंसी भी आपके हाथ से निकल गई तो फिर आप इंतज़ार करते रहिए 2-3 साल तक, जब तक और नई पोस्ट जो तैयार हुई है उनमें दिमाग का वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए लास्ट वैकेंसी है, इसमें आपको ज़ोर शोर से तैयारी करनी चाहिए और 120 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी में 107 और डेट ऑफ बर्थ है 1997। तो आप सबको पता है कि लेवल फर्स्ट में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उसकी डीओबी है लगभग 93 से लेकर 96, या मैं मान के चलूँ कि 92 से 96 के जो बंदे हैं सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे लेवल फर्स्ट में। तो यहाँ पे है 97, मतलब 97, 98, 99 3 साल के बंदे हैं, मुश्किल से 5-10 बंदे होंगे ओबीसी के। उसके बाद मैं बात करूँ कि 106 में, तो 106 में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 94 या 95 के आसपास है, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आप जब कट ऑफ आई तब आप देख लेना ओबीसी में लगभग 106 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 94 के आसपास आपको मिलेगी। अब इसमें मतलब कितनों का हो सकता है? अब हो सकता है वो 94 वाले में 95 और 96 तक भी हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है, वो पता चलेगा जब आपकी कट ऑफ आएगी। लेकिन हम एकदम पुख्ता नहीं कह सकते कि 95 का सिलेक्शन हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ में। तो 106 में होगा ज़रूर, लेकिन 92 93 डेट ऑफ बर्थ है, उसके ऊपर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इससे कम है, मतलब 1994 1995, तो आपको वेट करना चाहिए कट ऑफ का, कब तक आपका रिजल्ट आता है तभी आपको पता चलेगा। लेकिन इतने दिन आप ऐसे मत रहिए, आपको 2020 की तैयारी है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन वो और ज़्यादा टफ होने वाला है। अब हम बात करते हैं एमबीसी की। तो दोस्तों एमबीसी में 92 105, तो 105 क्लियर हो सकती है
दोस्तों 105 है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन 104 में कितनों का सिलेक्शन होगा ये हम बता नहीं सकते पुख्ता कि 104 में कितने डेट ऑफ बर्थ का होगा या नहीं होगा। लेकिन 105 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 105 पूरी क्लियर होने की प्रबल संभावना है। अगर 105 आपके एमबीसी में है तो आपका नंबर डेफिनेटली आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में भी 101 है नंबर है वो मेरिट रही थी, 1994 में डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये मान के चलो कि 101 तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। और 100 नंबर में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उसी प्रकार लगभग 1992 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन 1992 से अगर नीचे है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो हो सकता है वो भविष्य के गर्भ में आपका हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप इतने दिन बैठे मत रहिए, तैयारी करते रहिए ताकि आपका रेट 2020 में सिलेक्शन वो आराम से हो जाए। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में दोस्तों मेरिट है वो 96 थी और डेट ऑफ बर्थ है 1993। तो 96 में सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एसटी कैटेगरी में जिसके भी 96 नंबर हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उन सभी का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन 95 की हम बात करें तो 95 आएगी ज़रूर, लेकिन उसी प्रकार आप कंफर्म नहीं मान सकते। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 या 92 के ऊपर है तब आप कंफर्म मान सकते हैं कि 95 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 1992 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप कंफर्म नहीं मान सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब पद कितने खाली हैं, अगर पद बहुत ज़्यादा खाली हैं एससी और एसटी में तब आपका हो सकता है कि 95 वो क्लियर हो जाए। लेकिन ये तो पदों की संख्या के पता चलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ वो जाने वाली है। लेकिन जो मेरे अनुसार मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि लगभग ये आंकड़ा रहने की संभावना ज़्यादा है। और आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है आपकी आत्मा क्या कहती है कि यार होगा या नहीं होगा, तो आप उसी अनुसार आपका मन है वो डिसाइड करें और पढ़ाई में लग जाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लेवल सेकंड की। तो लेवल सेकंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो हिंदी में बिल्कुल नहीं मतलब कन्फ्यूजन है। लगभग जो मैंने कट ऑफ बताई है उसी के आसपास रहने की संभावना है, उससे कम जाने की संभावना बिल्कुल कम है। दोस्तों आप ये मान के चलो कि मैं जो कट ऑफ बताता हूँ उसके ज़्यादा ही रहने की संभावना है। मैं जो कट ऑफ बताता हूँ उससे कम तो बिल्कुल नहीं आती है, उससे ज़्यादा ही रहती है। ये भी आप मेरा एक नियम ही मान लो कि मैं कट ऑफ बताता हूँ उससे ऊपर रहती है, उससे कम नहीं आती है। तो हिंदी की मैंने बता दी मेरे अनुसार, बाकी आप सब जानते हैं कितनी जाने की संभावना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में जो एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था कि आपको पता नहीं है कि 421 पदों पे क्या हुआ था। तो दोस्तों इस संबंध में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरे को पहले वाली चीज़ क्या थी इंग्लिश सब्जेक्ट में ये नहीं पता है। लेकिन जो मैंने मतलब मेरे दोस्तों से या यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त किया था कि लगभग 421 पदों पर वेटिंग आई थी, इसमें ये कट ऑफ थी। और अभी जो वर्तमान में 506 पद खाली हैं, ये इसका मैं आपको डेफिनेटली पुख्ता सबूत दे सकता हूँ। आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। बीकानेर निदेशालय के द्वारा जो पीडीएफ फाइल थी उसमें 506 पद हैं आपके इंग्लिश के खाली, नॉन टीएसपी में। टीएसपी में संख्या दूसरी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने पद खाली हैं और उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। तो कट ऑफ बिल्कुल इसके आसपास ही रहने की संभावना है। आप ये मान के चलो कि लगभग यही कट ऑफ है, इसके आसपास 0.05 का अंतर आ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क आने की संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं साइंस मैथ में। तो साइंस मैथ में तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। 116 पद ही मात्र खाली हैं और लास्ट टाइम जो वेटिंग आई थी वो 270 पदों पे आई थी। ये तो मेरे को बिल्कुल पता है क्योंकि मैं मैथ सब्जेक्ट से ही हूँ। तो आप ये मान के चलो कि लगभग ये कट ऑफ मैंने बताई है इसके आसपास ही रहेगी मैथ साइंस की। तो अब हम बात करते हैं संस्कृत की। सबसे ज़्यादा डाउट है वो संस्कृत और सामाजिक में ही है, तो ये सब भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता नहीं है कि वेटिंग वाला वेटिंग में ही जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी की वेटिंग की जो सीटें हैं वो वेटिंग से ही भरी जाएंगी, जनरल कैटेगरी से ही भरी जाएंगी। तो दोस्तों इस संबंध में मैंने क्यों बताई है, आप ये मान के चलो कि जो लास्ट टाइम पहली वेटिंग आई थी उसमें जनरल की मेरिट थी 74.53 और ओबीसी की थी 73.85, मतलब 73.85 से ऊपर। अब एमबीसी एससी एसटी की तो ओबीसी से ही कम है, तो 73.85 से ऊपर एक भी बंदा वो जनरल के अलावा था ही नहीं। तो जनरल कैटेगरी में जाएगा कौन? तो जनरल कैटेगरी आप सबको मैं बता दूं अनरिजर्वड होती है, उसमें सभी रिजर्व की कैटेगरियाँ वाले स्टूडेंट हम वो जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी में तो ओबीसी का ही लगेगा, ये भी तो नियम है। तो आप ये मान के चलो कि जनरल का मतलब ओबीसी का या किसी भी अन्य कास्ट का कोई बंदा 73.85 नंबर से ऊपर था ही नहीं, तो वो वेटिंग में लेगा मतलब कहाँ से लेंगे? कौन सा स्टूडेंट होगा जो इसे मतलब कट ऑफ से ऊपर है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? सिर्फ है ही जनरल कैटेगरी से। इसलिए पहली वेटिंग में जो कैंडिडेट थे वो सिर्फ जनरल में जनरल के ही थे। लेकिन अब जो आएगी दूसरी वेटिंग लिस्ट, इसमें आप कट ऑफ देखो 73.83 पहले से है, 73.82 है ओबीसी की। तो आप ये देखो अब 73.83 से मान लीजिए अब संस्कृत में कितने पद खाली हैं वो मतलब वीडियो में मैंने बताया, लेकिन अब मेरे को याद नहीं है डेफिनेटली। हम ये मान के चलेंगे कि लगभग, लेकिन ज़्यादा हैं। अब शायद संस्कृत में 250 के समथिंग पद तो हैं जनरल कैटेगरी के और शायद 100 पद हैं ओबीसी के।
तो अब ये मान के चलोगे अगर वेटिंग में जनरल से ही भरे जाएंगे पद, तो 250 पद भरेंगे तो मेरिट है वो लगभग 73% के आसपास आ जाएगी। ओबीसी में पद ही सोई हैं एक, और जनसंख्या की बात करें या स्टूडेंट की बात करें तो लगभग ओबीसी कैटेगरी 60% का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट भी ज़्यादा हैं और पद हैं वो कम है, तो इस हिसाब से कट ऑफ है वो लगभग 73.82 है, तो 73 पॉइंट लगभग 70 के आसपास ही आएगी। तो ओबीसी की मेरिट तो ज़्यादा चली जाएगी जनरल से, ये भी तो नियम है, आप सबको पता भी होगा। आप जानबूझकर मूर्ख बन रहे हैं कि ओबीसी की मेरिट है वो जनरल से ज़्यादा रह सकती है, कैसे रहेगी? तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस हिसाब से कट ऑफ बताई है, और मेरा डेफिनेटली यही होने वाला है। जब आप कट ऑफ आपके पास आएगी तो आप देख लेना, या तो रिस्पल रिजल्ट होगा, पूरा रिवाइज्ड रिजल्ट है वो निकलेगा, या फिर जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से होगा कि लगभग 73.83 से सबसे पहले 250 पद हैं वो जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे। अब 250 पदों में जनरल के भी कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट हैं वो ओबीसी के होंगे, और एमबीसी का भी हो सकता है। एमबीसी की मेरिट मेरे को नहीं मिलेगी, संस्कृत में कितनी मेरिट थी लास्ट टाइम, तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो 250 पद सबसे पहले जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे। अब जनरल है वो अनरिजर्व्ड होती है, तो उसमें ओबीसी का स्टूडेंट भी आएगा, एमबीसी का भी होगा, तो उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। लगभग 73.45 के आसपास रहने की सबसे ज़्यादा संभावना है। उसके बाद है वो 100 सीटें हैं ओबीसी की, तो उसमें सिर्फ ओबीसी का स्टूडेंट होगा। ओबीसी में आप सबको पता है कि ना तो अनरिजर्व्ड आ सकता है, ना एससी का, ना एमबीसी का, ना एसटी का, तो वो सिर्फ ओबीसी से भरे जाएंगे। तो इस प्रकार 73.35 आ जाएगी। और एससी की इस प्रकार मैंने बताई है, एससी और एसटी की। तो लास्ट टाइम जो वेटिंग आई थी उसमें जनरल से जनरल का भरा गया है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट दूसरी कास्ट का था ही नहीं। यहाँ पे तो आप सबको पता है कि 0.01 का डिफरेंस है जनरल और ओबीसी में, तो आपको एक 0.01 नीचे जाते ही ओबीसी का स्टूडेंट मिल जाएगा, तो आपको मतलब जनरल कास्ट में उसको शामिल करना पड़ेगा, वरना फिर पूरा रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा। अब क्या होता है ये तो आपको मतलब पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर ऐसा होगा कि जनरल की मेरिट है वो ओबीसी से डाउन चली जाएगी, तो ये बढ़ती है वो वापस वेटिंग लिस्ट है वो कोर्ट में अटक जाएगी। संस्कृत और सामाजिक ये दोनों विषय हैं वो दोनों अटक जाएंगे, ये भी मैं आपको आज ही बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं सामाजिक की, तो इसी प्रकार मैंने सामाजिक की बताई थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यार आप कहोगे लगभग 350 पोस्ट हैं, 350 के आसपास पोस्ट हैं वो जनरल की हैं, और 250 के आसपास हैं ओबीसी की। अब बिल्कुल कन्फर्म मेरे को याद नहीं है, आप वीडियो देख लेना, सामाजिक से मैं नहीं हूँ। तो इसी प्रकार मैंने इसकी भी बताई है कि कट ऑफ क्यों रहेगी, क्योंकि पहली वेटिंग में आप देखोगे तो पहली वेटिंग में जनरल कैटेगरी की सीटें वो जनरल से भरी गई, क्योंकि ओबीसी का कोई स्टूडेंट वहाँ पे नहीं था, इसलिए भरी गई। लेकिन जैसे ही ओबीसी का स्टूडेंट मिलेगा तो उनको ओबीसी वालों को जनरल में शामिल करना पड़ेगा, या फिर पूरा रिजल्ट है वो रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, जिसमें वापस से जो पहली वेटिंग लिस्ट आई उसमें भी ओबीसी वाले स्टूडेंट हैं वो जनरल में चले जाएंगे कुछ स्टूडेंट, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जनरल की मेरिट है वो ओबीसी से कम चली जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे ओबीसी वाले स्टूडेंट को जनरल में शामिल करते हुए कट ऑफ बताई है, और कट ऑफ है वो या तो इसके आसपास ही रहेगी, या फिर आपका रिजल्ट है वो रिवाइज्ड होगा, या फिर बढ़ती है वो कोर्ट में जाएगी। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि जनरल की मेरिट है वो ओबीसी से कम चली जाए, एमबीसी से कम चली जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे एमबीसी में लगभग 10 ही पद हैं, तो 10 पदों में तो कितनी आ जाएगी, 72.83 में आप 10 पद और जोड़ोगे तो लगभग 72.70 या 72.75, इससे ज़्यादा कम तो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे एमबीसी तो रह जाएगी 72.70 के आसपास, और ओबीसी में लगभग 250 स्टूडेंट है, तो ये भी एमबीसी से कम आ जाएगी, क्योंकि 250 सीटें हैं, तो लगभग 72.50 के आसपास ओबीसी आ जाएगी। और जनरल की अगर आप जनरल से ही सीटें भर रहे हो तो जनरल की मेरिट तो 71 के आसपास चली जाएगी, क्योंकि 350 तो सीटें हैं, और जनरल में वैसे ही बच्चे हैं वो कम होते हैं, तो जनरल में लगभग 71 मेरिट रह जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर ऐसी मेरिट आई तो बढ़ती है वो कोर्ट में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि जनरल की मेरिट है वो ओबीसी और एमबीसी दोनों से कम रह जाएगी। इसी को आधार बनाते हुए भर्ती कोर्ट में जाएगी, या फिर रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा जिसमें ओबीसी वाला पूरी नई तरीके से जैसे मेन रिजल्ट आता है उसी प्रकार रिजल्ट निकलेगा पूरी सामाजिक अध्ययन का। ये बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों कुछ कि ये मानना है कि जनरल में तो मेरिट है वो 71 आ जाएगी और ओबीसी वाली 72.5 आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे अनुसार तो जो कट ऑफ मैंने बताई है बिल्कुल इसके आसपास ही रहने की संभावना है, और कुछ बच्चे ओबीसी और एमबीसी वाले जनरल में जाएंगे, या फिर रिजल्ट है वो पूरा रिवाइज्ड आएगा, जैसे रिस्फल रिजल्ट आता है पहली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट टाइम आया था रिवाइज रिजल्ट, उसी प्रकार अब भी आ सकता है रिवाइज रिजल्ट सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का। लेकिन 2 सब्जेक्टों को आते ही तीसरा सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है वो कोर्ट में चले जाएंगे, तो ये पूरी मतलब ये स्थिति है वो बिगड़ चुकी है। किस प्रकार निकालते हैं रिजल्ट, ये तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन मैंने मेरी कट ऑफ का आधार आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि मैंने इस प्रकार कट ऑफ है वो बताई थी। तो दोस्तों उम्मीद है पूरे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे कट ऑफ के से संबंधित। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, जैसे ही समय मिलेगा आपको आंसर को ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।